खिलाड़ी है जिसका नाम है संजू सैमसन। इनको गौतम गंभीर ने इतना मजबूर कर दिया है कि ये खिलाड़ी अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ने को तैयार हो गया और वो भी हंसी खुशी खेलते खेलते। ये खिलाड़ी जो कल तक हीरो था, जो सबकी नजरों में हीरो कहा जा रहा था, हीरो मानते थे, वो खिलाड़ी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो विलन बनने को तैयार है, वो जोकर तक बनने को तैयार है, बस उनको टीम में खिला लीजिए। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की दुर्दशा कर दी है। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की इतनी बेइज्जती करी है कि अब उनके फैंस इस चीज से उभर नहीं पाएंगे। दरअसल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में सुपर 4 का मुकाबला खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 41 रनों से जीत लिया। अब जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी आई, क्योंकि टॉस जीता बांग्लादेश ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, तो पहले बैटिंग टीम इंडिया की आई थी। तो जब टीम इंडिया की बैटिंग आई, शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने एज यूजुअल करी थी। अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत बड़ी धमाकेदार अंदाज में करी थी, जहां पर उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया था। उसके बाद हम सबको लगा था कि यार 3 नंबर पे तो शायद देखे कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, तो शायद 3 नंबर पर हो सकता है संजू सैमसन आएंगे, क्योंकि ओमान के अगेंस्ट उन्होंने अर्धशतक लगा लिया था। लेकिन 3 नंबर पर आउट ऑफ नोवेयर शिवम दुबे आते हैं और सिर्फ 2 या 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमें लगा था चलिए 5 नंबर पर आएंगे, लेकिन 5 नंबर पर आउट ऑफ नोवेयर तिलक वर्मा आ जाते हैं, वो भी फ्लॉप पारी खेलकर चले जाते हैं। उसके बाद नंबर 6, नंबर 7 तक भी संजू सैमसन नहीं आते। गौतम गंभीर एंड कंपनी का ये प्लान था कि संजू सैमसन को 8वें नंबर पर उतारे। अगर आगे गेंदें बची रहती तो हो सकता है आपको संजू सैमसन 8वें नंबर पर खेलते हुए नजर आते। अब आप सोचिए, खिलाड़ी जिसने बतौर ओपनर लास्ट ईयर यानी पिछले साल 3 शतक लगाए हैं, और लास्ट ईयर जब बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन आए थे तो लगातार 5 छक्के भी लगाए थे। उसी खिलाड़ी को आप 8 नंबर पर खिला रहे हो, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब इस पर संजू सैमसन का शशि दर्द छलक चुका है, और जो संजू ने जो बात कही है वो गौतम गंभीर को आई एम श्योर सुननी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, कल मैच जब चल रहा था तो संजू सैमसन स्क्रीन पर जब भी आ रहे थे वो हंसते हुए दिख रहे थे, लेकिन हंसी के पीछे जो एक दर्द छिपा था वो भी एहसास हो रहा था। और वो तब और एहसास हो गया जब मैच के बाद उनसे बात की गई, जब उनसे पूछा गया कि आपका जो बैटिंग पोजीशन है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस पर आप क्या कहते हैं। तब उन्होंने जो बातें कही है ना, उससे वो समझ में आ रहा है कि वो कर तो कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूरज कुमार के हाथों में है कि वो कब खेलेंगे, कहां खेलेंगे, ये सारा कुछ उनके हाथ में है। वो कुछ नहीं कर सकते। उनको जब कहा जाएगा वो तब आएंगे, उनको उतारा जाएगा तो उतरेंगे, नहीं उतारा जाएगा जैसे कल के मैच में उतारा ही नहीं गया। आप ऐसा आपने कब देखा है कि टीम का स्पेशलिस्ट बैट्समैन, जिन्होंने पिछले साल पूरे साल के दरमियान सबसे ज्यादा T20 रन जिस खिलाड़ी का हो, उस खिलाड़ी को आप बैटिंग करने ही नहीं उतारते हैं। उससे पहले आप बॉलर्स को भेज देते हैं, ऑलराउंडर सारे आ जाते हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन संजू सैमसन तक आप आते ही नहीं है, उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजते ही नहीं है। तो ये क्या सोच है ये आप समझ सकते हैं। और उसी का झलक हमें तब देखने को मिला जब संजू सैमसन से ये पूछा गया कि आपका बैटिंग ऑर्डर जो ये अप डाउन हो रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं, आपका टीम में रोल क्या है। तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं ना, तब आपको जोकर भी बनना पड़ता है। जब कभी कभी आपको मैन हीरो नहीं है तो फिर आप जोकर, फिर विलेन भी बनना पड़ता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, टीम इंडिया उनके लिए प्रायोरिटी है, इसलिए टीम इंडिया के प्रति उनका सम्मान है, इसलिए उनका ये कहना जायज है। लेकिन उनके अंदर जो एक दर्द है कि वो काबिलियत जो जिस खिलाड़ी के पास होता है, उनको अगर मौके नहीं मिलते ना तो एक अंदर की टीस रह जाती है, अंदर की एक दर्द रह जाती है। और संजू सैमसन के साथ वही हुआ है, और पूरे कैरियर के दौरान उनके साथ हुआ है कि कभी टीम में मौका नहीं मिलना, मौका मिलना तो फिर नीचे ऊपर। एक जो ओपनर बैट्समैन है उनको फर्स्ट डाउन नहीं देने के बाद आप एक तो 5 छठे नंबर पर उतारे हैं, जो कि उनका पोजीशन ही नहीं है। अब 5वें छठे नंबर पर उतारने की जब बारी आई, तब भी आप उनको 5वें छठे नंबर पर नहीं उतार के 8वें नंबर पर भेजने की बात सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस खिलाड़ी के साथ क्या बीत रही होगी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सही कहा है कि अब जब आप हीरो के रूप में टीम के काम नहीं आ सकते तो आपको विलेन बनना पड़ेगा। अब ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर वो टीम के हित में ही काम करेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन उनकी ये बात कि विलेन बनना पड़ता है, जोकर बनना पड़ता है, ये उनके दर्द को दिखलाता है, उनके टीस को दिखलाता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद भी, इतने सारे सेंचुरीज लगाने के बावजूद भी, जब आप कोच और कप्तान की गंदी राजनीति के शिकार हो जाते हैं तो फिर आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। और वही संजू सैमसन ने कर दिया है कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दिया है कि अब जो कुछ भी होगा वही करेंगे। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में जब भी कुछ रहा है उन्होंने करके ही दिखाया है। यहाँ तक कि ओमान वाले मैच की याद कर लीजिए, जब उनको 3 नंबर पर भेजा गया, उन्होंने 56 रन की बहुत
बेशकीमती पारी खेली। आप उस पारी को इस लिहाज से समझिए कि ओमान जैसी टीम से हमने सिर्फ 20 या 21 रन से जीता है। वहां पर 56 रनों की पारी संजू सैमसन ने खेली थी। अगर वो पारी नहीं आई होती, उस दिन अगर शिवम दुबे आ गए होते, वो भी जल्दी निपट गए होते, फिर इंडिया की क्या हालत हुई होती। तो कुल मिलाकर संजू सैमसन के हाथ में जब जब भी मौके आए हैं, उन्होंने उस मौके पर अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन जब आप किसी की गंदी राजनीति के शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपके पास इन शब्दों के अलावा कुछ और रहता नहीं है। और वही संजू सैमसन के साथ हो रहा है। कोच और कप्तान और मैनेजमेंट की गंदी राजनीति के कारण एक बहुत बड़ा टैलेंट इंडिया खोने जा रहा है। ये संजू सैमसन का कितना नुकसान है तो मुझे नहीं पता। ये इंडिया का नुकसान होगा आने वाले दिनों में। हो सकता है एशिया कप इंडिया जीत जाए, लेकिन जैसा कि किसी बड़े क्रिकेटर ने कहा था कि एशिया कप जीतना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। एशिया में वैसी टीमें नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके। मजा तो तब आएगा जब T20 वर्ल्ड कप में आप जाएंगे और संजू सैमसन की ये अवहेलना आपको गिराएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि संजू सैमसन क्या चीज है। संजू सैमसन को टीम में खिलाना कितना इंपॉर्टेंट था, संजू सैमसन का टीम में होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये अभी समझ में नहीं आएगा। जब T20 आप खेलने जाएंगे, जब दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। और अगर आप इनका इंटरव्यू बहुत ध्यान से देखेंगे तो उस समय भी स्माइल कर रहे थे। मतलब कोई दुखी नहीं थे, कोई निराशा नहीं थी, कोई रिग्रेट नहीं फेस पर नजर आ रहा था। स्माइल कर रहे थे थ्रू आउट जब भी ये उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो यही चीज होती है, आपको बहुत ही ज्यादा जब दुख हो जाता है, बहुत दर्द फील आप करने लगते हो, तो आपके एक्सप्रेशन भी गायब हो जाते हैं, आप बिल्कुल हंसने लगते हो। और ऐसा ही कुछ संजू सैमसन के साथ हो रहा है और संजू सैमसन के साथ होता आ रहा है। मतलब पास्ट हम बहुत सारे टाइम से ये चीज देख रहे हैं कि संजू सैमसन के साथ एक क्रोनोलॉजी में चीजें चल रही हैं। और चाहे कोच कोई भी हो, संजू को कभी ना मौके मिले थे ज्यादा और ना अब मौके मिल रहे हैं। बीच में जो खबर आई थी कि संजू सैमसन आयरलैंड से खेलेंगे अपना क्रिकेट, अब लग रहा है कि खेल ही लेना चाहिए। एटलीस्ट वहां उनको सम्मान तो मिलेगा, उनके टैलेंट की कदर तो होगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनके टैलेंट की कोई कदर नहीं है। ना ओपनर एज अ ओपनर, ना ही 5 नंबर पर, जो कि टीम इंडिया के हेड कोच असिस्टेंट कोच ने भी कहा था इस मैच से पहले कि हम भाई संजू सैमसन को नंबर 5 पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं, वो उस वहां पे फिट होते हैं। तो नंबर 5 पर भी आप उनको कहाँ खिला रहे हैं? आप तो उनको इतना नीचे भेज रहे हैं कि उनको खिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और यही चीज हमने कल वाले वीडियो में भी कही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि भाई संजू सैमसन के बारे में क्या कुछ कहेंगे और गौतम गंभीर भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ के परे है कि गौतम गंभीर ये जो चीजें कर रहे हैं इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, ये क्या इसका मकसद है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।